अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। आज हम जिस ड्रामे की बात करेंगे उसका नाम है हमराज। कल की जो एपिसोड थी उसके हवाले से अगर बात करें तो उसमें भी काफ़ी सारी इलॉजिकल चीज़ें थी जिसकी कुछ समझ से बिल्कुल बाला तर है। मतलब एक बंदा है, उसका इतने सरप्राइज़ के साथ उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन जिस वक्त सेलिब्रेशन शुरू होती है और पिछला एक रिकॉर्ड देख लें अपनी सास के साथ कैसा है और सारे इन वाक़यात को लेके कैसा है, तो बात चले एक बंदा घर के अंदर आ गया, वो कैसा है उस पर बाद में बात करते हैं। फिरोज़ खान उसके घर में हमेशा से पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले एक केक कटने की जब एक सेरेमनी है और बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार है, सारे घर वाले, उसकी बहनें, इसकी खामद, उसकी सास, सारे ये वहाँ पे हैं तो मौजूद है। लेकिन उस वक्त फ़ोन का आना और फ़ोन वहाँ खड़े होकर ना सुनना, ये भी लॉजिक बिल्कुल नहीं है। मतलब आप बाहर जाके फ़ोन सुनने जा रहे हैं, आपको क्या पता क्या फ़ोन है, एक कॉल आ रही है, क्यों आ रही है, किस लिए, आप वहाँ खड़े होकर भी सुन सकते। आपने देखा होगा फिल्म ड्रामा में अक्सर, अच्छा आवाज़ नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हैं, फिर तो मतलब है कि उस वक्त फ़ोन लेना जो है वो बिल्कुल समझ से बाला-तर है। बंदा बाद में भी ले लेता है, चलें ले लिया फ़ोन। अब वो एक बंदा जो इसके घर में घुसा है वो तीसरी से चौथी दफ़ा घुसा है। वो घर इतना बड़ा है, इतने पता नहीं कनालों पे है, लेकिन इस घर के अंदर ना तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वो हर दफ़ा कहती है कि एक बंदा आया था हमारे घर में, उसका खामद बस वो अजीब अजीब से मुंह बना गए। उस पर भी ज़रा बात करते हैं। वो उसके ऊपर मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो आप जाके जनाब, अगर आपके घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हों, वो जाके चेक कर लें। अगर नहीं है तो ये तो बहुत सोचने समझने की बात है। आज तो गली मोहल्ले में 5-5 मरले के घरों में, 4-4 मरले के घरों में कैमरे लगे हुए हैं। आपको इतना ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न होता है बड़े बड़े लोगों को। वो घर के अंदर कुत्ते भी रखते हैं, वो घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी रखते हैं। ये वो अजीब ही आदमी है। एक घर के अंदर माँ है, एक दो नौकरानी नौकरानी वो, और नौकरानी को हर जगह साथ लेके जा रही है। आयज़ा खान जो है वो नौकरानी को हर जगह साथ लेके जा रही है। मतलब है अपनी बहन को जाके बता रही है कि मैं सेलिब्रेशन सरप्राइज़ देना चाहती हूँ अपने खावंद को, और उस वक्त ही कम से कम अपनी बहन को लेके चली जाती है जिस वक्त वो फिर प्लाजा। अब नौकरानी को क्योंकि जस्टिफाई इसलिए करना है कि साइम को पता चलता है हर दफ़ा। भाई हर दफ़ा अगर साइम को पता चलता तो लॉजिक बनती है, आप अपनी बहन के साथ कहीं शॉपिंग करने के लिए नहीं जा सकती किसी जगह भी। अब बहन को जब सारी चीज़ें बता रही है तो बहन को ही कहना कि आप उसके लिए शॉपिंग करके लाते हैं और चीज़ें आप भी पसंद करें, मैं भी करती हूँ, क्या है सारा कुछ। वो उधर भी हर जगह नौकरानी को सिर्फ इसलिए जस्टिफाई करने के लिए कि जनाब साहब वहाँ साइम ने पहुँचना है किसी तरीके से। साइम साहब जो है वो इसके अब्बे के घर भी पहले पहुँच गए थे, वालिद के, नूरुल हसन साहब के घर पर। और नूरुल हसन साहब के घर के अंदर भी कोई कैमरा नहीं था, कोई डॉग वगैरह, सिक्योरिटी डॉग, कोई कुछ नहीं, कोई पता नहीं कौन से रास्ते से आते हैं। अच्छा चले, ना कैमरा है ना सिक्योरिटी डॉग है, सिक्योरिटी गार्ड तो होंगे ना, वो किधर हैं? वो हर दफ़ा आके एक नौकरानी बंदे को लेके आ जाती है वो। और घर के कौन कौन से हिस्से हैं जहाँ से वो अंदर से बैठ के फ़ोन कर रहा है। अब जनाब साहब वो बहाना क्या लगाती है बाद में उस नौकरानी को, वो जी मैंने फ़ोन किया था इनको तो पता नहीं किस कपड़ों की वजह से। तो वो तो भाई बहुत पहले फ़ोन हुआ होगा, आप टाइम लॉग में जाके देख लें। वो जो उसकी सास के कमरे के अंदर से जो फ़ोन करते हैं साइम साहब, वो तो उसी टाइम फ़ोन हुआ थोड़ी देर पहले। और बिल्कुल यानी कि लॉजिक्स इस ड्रामे के अंदर नहीं है। और उसके साथ साथ फिर अदाकारी में अगर आए, फिरोज़ खान अपने किरदार के साथ इंसाफ कर रहे हैं। अगरचे जिस वक्त वो उस लड़की के साथ बात करते हैं फ़ोन पे, वो और या अपनी माँ के साथ बात करने हैं, वो बोरियत है। पता नहीं वहाँ पे ऑडियो का इशू है। हमेशा उनकी माँ के साथ जितने भी हैं उसमें ऑडियो का इशू आता है। आप किसी भी, मैंने डिफरेंट कंप्यूटर के ऊपर भी देखा है तो औरों की ऑडियो और तरह की है, इनकी और तरह की है। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये टेक्निकली क्या प्रॉब्लम था, लेकिन उस वो जनाब साहब और फिरोज़ खान साहब को देखें, वो वाले खैर वो बोर सीन थे। जो लड़की को फ़ोन करता था वो बिल्कुल ही, मैं तो आगे कर देता था वो करके ऐसे ड्रामे को प्रोलॉन्ग करने के लिए जनाब साहब वो किया हुआ। फिरोज़ खान अपने किरदार के साथ इंसाफ कर रहे हैं। अगरचे उनके किरदार के, उनके घर के हवाले से देखा जाए, नौकरानियों को कहता है पैसे की कमी नहीं है, और घर छोड़ के वो गए हुए हैं, रहते उसी घर के अंदर हैं। वो जो लाहौर जा चुके हैं, है वो उसी घर के अंदर मौजूद है। पता नहीं कोई अजीब ही, वो फिर काउंटर चेक भी नहीं करते, ना पूछते क्या है क्या नहीं, और वो यकीन करके चले जाते हैं बस। वो पता नहीं उस टाइम उनके घर के अंदर से कोई हिलजुल नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता बिल्कुल। ये भी मतलब लॉजिक नहीं है। और फिर अमीर है वो गरीब है, क्लास का इतना डिफरेंस दिखाया गया। नूरुल हसन उसे छितर मरवाता है जाके उधर थाने के अंदर, और वो चित्र पढ़ते हैं उसको सही करके। और उधर ये क्लास का डिफरेंस है। और नौकरानियों कहते हैं पैसे ही कमी नहीं है, और घर उनका देखें वो भी ठीक है, गाड़ियाँ देखें वो अपनी माँ को लेके जाता है, वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी ठीक हैं। तो वो ये भी यहाँ पे भी कोई चीज़ जस्टिफाइड नहीं है। हम तो पुराने ड्रामे देखने ले हुए थे, हम तो हर चीज़ के अंदर लॉजिक होती है ना किरदारों के अंदर। तो फिरोज़ खान अपने किरदार के साथ इंसाफ कर रहे हैं। मैं कहानी के हवाले से बात कर रहा हूँ।
दूसरा जो अच्छा किरदार कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं जनाब, कर रही हैं आयज़ा खान। आयज़ा खान की जितना उनको ज़रूरत होता है उतनी अदाकारी करते हैं। कभी आप उसको ओवर होते हुए जाने जहान देख लें, आप प्यारे अफजल देख रहे हैं, मैं काफ़ी अर्से से फॉलो कर रहा हूँ, वो ओवर नहीं होती, अपने किरदार के अंदर रहती हैं बिल्कुल। इसमें भी ख़ास तौर पे जहाँ पे उनका खावंद उसे कहता है, वो जब कहती है, उसका वालिद कहता है कि चलो आओ मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, तो वो कहती नहीं मैं अपने पहले उसको मिल के आऊँगा अमर को। अंदर अमर को मिलने जाती है, वो कहता है तुम चली जाओ, ये इस तरह करे। वहाँ उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की, चलते हुए आती है, किस तरीके से वो देखती है सारों को, मतलब वो बहुत ही ज़बरदस्त सीन था वो वाला, बहुत अच्छी एक्टिंग, मतलब गहराई के साथ, उसके अंदर बारीक बीनी के साथ बंदा अगर उसको ऑब्जर्व करे तो बहुत ज़बरदस्त अदाकारी कर रही है। उसके साथ बाकी उसकी सास है, वो भी अच्छी अदाकारी कर रही है। नूरुल हसन से थोड़ा मुझे मसला है कि नूरुल हसन थोड़े एक्सप्रेशन, उनके अंदर ठहराव नहीं है। नूरुल उन आप देखें वो हर टाइम ना कोई हरकत कर रहे होते हैं, और उन्हें पता होता है कि जिस तरह अभी मैंने ये हरकत करनी, अभी मैंने परेशानी वाली हरकत करनी है, अभी ये आप नोट कर लीजिएगा। उनका रिएक्शन टाइम जो है ना वो नहीं है, उनका एक्शन टाइम है। मतलब है आपने क्योंकि ज़ाहिर डायलॉग पढ़े हैं, उसकी रिहर्सल की है, अब आपको पता है कि आयज़ा खान ने कहना है कि वो बंदा यहाँ पे हमारे घर में आया था, और नूरुल हसन साहब ने रिएक्शन देने, वो हैरानी वाला रिएक्शन नहीं होगा पहले यूँ नहीं, या उसकी सास ने कोई इल्ज़ाम लगा दिया, वो एक दो किस्म का एक्सप्रेशन देने होते हैं जिसमें आप पहले उसको हजम कर रहे होते हैं, रिएक्ट करते हैं पहले, फिर उसके बाद एक्शन करते हैं। तो वो अजीब ही किस्म का रिएक्शन है, जल्दी जल्दी उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, जब तक खामोश रहते हैं ठीक है, उनके एक्सप्रेशन वगैरह ठीक है, उस हिसाब से कि आंखों के एक्सप्रेशन ठीक है, लेकिन वो जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो। तो दूसरा एक जो किरदार मुझे कम से कम इस ड्रामे में हजम नहीं हो रहा वो अहमद का, हालांकि बड़े फाइन करेक्टर अदाकार हैं, एक्टर हैं जाहिद, लेकिन जाहिद है या जाहिद ही है मेरे ख्याल में, लेकिन जाहिद साहब जो है ना उनको कोई चीज़ काटती है थोड़ी थोड़ी देर बाद, कभी वो अभी मतलब है कि आपकी एक्सप्रेशन उस टाइम मैटर करते हैं जिस टाइम किसी परेशानी की वजह से आपके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, तो देखने वाला कहता है यार अब कुछ चेंज हुआ है, इसको परेशानी हुई है किसी भी वजह से। अब एक मसला चल रहा है, लेकिन उस मसले के दौरान बंदा रिलैक्स भी होगा ना कहीं कि नहीं होगा। उस मसले के दौरान थोड़ी देर के लिए वो मसला बैक ऑफ द माइंड से निकल के माइंड से निकल के कहीं पीछे चला जाएगा, वो होगा ना। तो आपके चेहरे के ऊपर मुसलसल बेचैनी है यूं करके, और इधर माथे पे बाल डाले हुए हैं यूं करके, बस वो हर टाइम है। वो आयज़ा खान फिर इस एक्सप्रेशन की कोई वक़्त ही नहीं रह जाती जिस टाइम वाकई इस तरह का कोई सीन आता है जिसमें आपको ये वाले एक्सप्रेशन देने हैं। आप मेरा पॉइंट को समझ रहे हैं ना। तो उस वक्त ये एक्सप्रेशन देने बनते हैं जब इसकी ज़रूरत होती है। वो हर टाइम उकताहट का शिकार, कभी है वो पसंद की शादी की है, अपनी बीवी से खुश भी है, अपनी माँ के सामने वो बयान भी कर दो लोग, लेकिन उसके सामने जब बीवी के सामने जाता, हाँ ठीक है बहुत अच्छी लग रही हो, हाँ, हर टाइम ही वो अजीब सी मतलब है उसके कंडीशन है। ये अब चौंचले चले गए, दिलीप कुमार साहब के ज़माने में सारी चीज़ें चलती थी कि आपने एक्सप्रेशन इस तरह के देने हैं। अब सीधे सीधी एक्टिंग है, अपने किरदार के अंदर आपने रहना है। अब आयज़ा खान की मैंने मिसाल दी है, वो तो कोई इस तरह के वो नहीं करती, वो जहाँ उसने खौफ का देना है दे देती है, जहाँ उसने सेटिस्फाइड होने का या खुश होने का एक्सप्रेशन देना दे दे। आपके चेहरे के ऊपर एक ही एक्सप्रेशन चलता हुआ आ रहा है, आप उठा के देख लें, और पता नहीं उसको कहाँ लेके जा रहे हैं। वो आसान करें, थोड़ा सा मुश्किल ना करें। और थोड़ी थोड़ी तो वैसे भाई इस गाने का ओएसटी तो वैसे अली ज़फ़र का है, वो भी किस दिन आपको बताएंगे कि कहाँ से लिया गया है, लेकिन अली ज़फ़र की तरह ही शक्ल लगती है वैसे एक्सप्रेशन। वो भी कांच के पर में आए थे ना, तो वो भी समझते थे कि मैं पता नहीं कितनी बड़ी तोप चीज़ हूँ, तो मैंने एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं, ये किसी किसी को सूट करता है। तलत हुसैन साहब थे, उन्हें सूट करता था, कभी वो नाक पे कान पे खारिश करते थे, कभी इस तरह फिर बोलते थे डायलॉग। ये हर किसी को सूट नहीं करता। आपने किरदार के अंदर रहना है, तो आप ज़रा इसको देखें। ये मैं समझता हूँ, आवाज़ हालांकि बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि जब से उन्होंने जेंटलमैन किया या अपने आप को पता नहीं कोई, या वो कौन सी आई थी फिल्म जिसमें 3 फिल्में थी, अपने आप को कुछ और ही चीज़ समझना शुरू हो गया एक्टिंग के लिहाज से। तो ये मैं अक्सर कहता हूँ कि जो बंदा अपने आप को ये समझ के कैमरे के सामने आता है कि मैं दूसरों से बड़ा अदाकार हूँ, उसको तो बहुत ही एहतियात से काम करना चाहिए। कैमरा पकड़ लेता है। मैंने कहा ना, ये चीज़ें हर किसी को सूट नहीं करती। आपकी पर्सनैलिटी, आपका जुस्सा और आपका सारा कुछ जो है ना वो और तरह का हो, और आप एक्सप्रेशन जो है वो पता नहीं और तरह के देने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपको सूट नहीं करता। तो हमराज देखते हैं आगे क्या होगा। आज वाली किस्म में देखते हैं क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए।